एक गीत आप लोगों ने सुना है, कौन सा? जिसमें फिल्म वालों ने कहा क्या दादागिरी होगी कि खामोशियों की वाह भाई वाह। खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। दादा ये वादियां ये वादियां ये फिजाएं बुला रही, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं, सुनो ढोलक, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। सुनो तुम्हें ये लगा है, ये लगा है। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रहे हैं, हाँ तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को। के तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को। ये लगा है। मचल मचल के मचल मचल के हवाएं बुला रही हैं तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियां ये भुजाएं बुला रही हैं। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। कटपीस में मैंने दिया कि जब 8वां पुत्र लेकर के जाने लगी तो राजा शांतनु ने टोक दिया कि बस अब इसको रहने दो। बस सुनते तो रहो। गंगा ने कहा कि ठीक है महाराज, आपने टोक दिया तो मैं अब इस पुत्र को नहीं मारूंगी, बस लेकिन उचित समय पर ये पुत्र मैं आपका लौटा दूंगी। लेकिन अब आज से हमारा संबंध आपका खत्म हो गया। बिल्कुल। और वो पुत्र गंगा जी लेके चली गई। गंगा की याद में राजा शांतनु दुखी रहने लगे। बरसों बरस बीतते गए। एक दिन गंगा के किनारे टहल रहे थे चिंता में, तभी देखा कि अचानक गंगा की धार रुक गई। रुक गई। आओ क्या? गंगा की धार रुक गई तो राजा शांतनु अचंभित हो गए कि आखिर ये गंगा की धार कैसे रुक गई। आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं तो देखा क्या देखा कि एक बालक अपने बाणों से चला चला करके वो गंगा की धार को रोक रहा है। भाव देखो। राजा शांतनु ने कहा बालक
तुम कौन हो? कौन हो? कौन तुम्हारे माता पिता हैं? हाँ। किसके पुत्र हो तुम? बताओ। गीत सुनिएगा। गम गमगीन गम के मारे गंगा के किनारे, गमगीन गम के मारे गंगा के किनारे महाराज शांतनु जी टहलते थे बिचारे। तो देखा अचानक मुक्ति का आधार रुक गई, देखा अचानक मुक्ति का आधार रुक गई, बहती हुई निर्मल गंगा की धार रुक गई। राजन ने देखा, राजन ने जाके देखा चमत्कार कर रहा, और बाणों की एक बालक बौछार कर रहा। कहने लगे महाराज कुछ ना मुझसे छुपाओ। महाराज ने कहा कि बेटे मुझसे कुछ छुपाओ नहीं, सत्य क्या है बताओ, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? कहने लगे महाराज कुछ ना मुझसे छुपाओ, हो कौन वीर बालक मुझको ये बताओ। कौन हो? तो राजा के इतना कहते ही चिंता में खो गई, राजा के इतना कहते ही चिंता में खो गई। तो महाराज के सन्मुख प्रकट गंगा जी हो गई, गंगा जी प्रकट हो गई। यह कीर्तन। महाराज मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं बताती हूँ। तो गंगा ने दिया हुआ वचन अपना निभाया, गंगा ने दिया हुआ वचन अपना निभाया, और बालक का हाथ राजन के हाथ थमा। बालक का हाथ लिया और राजन के हाथ में रख दिया। ऐसे लाना। और रख दिया तब कि राजन की दशा, कि राजन की दशा देख के दुख सहने लगी है। फिर महाराज शांतनु से फिर यूं कहने लगी, कहने क्या लगी महाराज? सुनिए सुनिए भैया, प्लीज 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 सुन लीजिए। प्लीज सिट डाउन। राजन की दशा देख के दुख सहने लगी है, और महाराज शांतनु से फिर ये कहने लगी है कि जिस दिया के यही मेर काटे रहो, काटे रहो। महाराज जानना चाहते हैं बालक कौन है? तो सुनिए। अरे जिस दिया के लिए तुमने, जिस दिया के लिए तुमने पिया आंसू है जिस दिया के लिए तुमने पिया आंसू है पिया, तो वो दिया तेरा पिया, वो दिया तेरा पिया लौटा मैंने आज दिया। दादा वो दिया तेरा पिया लौटा मैंने आज दिया, तो जिस दिया के लिए तुमने पिया आंसू है पिया, जिस दिया के लिए तुमने पिया है पिया, दिया के लिए तुमने पिया है पिया। वो दिया, अरे वो दिया तेरा पिया लौटा, जिस दिया के लिए तुमने आंसू पिया, तुम रोए हो कि एक बेटे को छोड़ दूं। क्या बात है। तो वो दिया तेरा पिया लौटा मैंने आज दिया, जिस दिया के लिए तुमने पिया आंसू आज
तुमने आंसू है पिया, दिया के लिए तुमने आंसू है पिया। निवेदन कर रहा हूँ, एक एक पंक्ति को देखिएगा, एक एक लाइन समझ में आएगी भाई साहब। बिल्कुल। जिस दिया के लिए तुमने पिया आंसू है पिया, वो दिया तेरा पिया लौटा मैंने आज दिया। लड़के का हाथ और राजा शांतनु के हाथ में रख दिया और कहा, लड़के का हाथ राजा शांतनु के हाथ में थमा दिया और कहा कि जिस दिया के लिए तुमने पिया आंसू है पिया, वो दिया तेरा पिया लौटा मैंने आज। जय हो दादा। अगली पंक्ति देखे आप, दिए जो साथ थे दिए जो साथ थे तेरे बुझा दिए साथों, दादा। दिए जो साथ थे तेरे बुझा दिए साथों, तो ये पूछो मैंने पिया पत्थर जिया कैसे किया। हमने तुम्हारे साथ दिया बुझाया जरूर स्वामी, लेकिन दिए जो साथ थे तेरे बुझा दिए साथों, ये पूछो मैंने पिया पत्थर जिया कैसे किया। जिस दिया के लिए तुमने पिया आंसू है पिया, तो वो दिया तेरा पिया लौटा मैंने वो दिया है दिया, लौटा ही दिया। अगली पंक्तियां देखिएगा, और मैं विद्वान श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, कीर्तन और कुछ नहीं, केवल शब्दों का संग्रह होता है, शब्दों को कैसे पिरोया जाए, बस यही कलाकारी है, कुछ नहीं होता। और क्या। गंगा जी ने कहा, जो किया मैंने, आपको याद होगा महाराज, मैंने आपके 7 पुत्र, सातों को गंगा में डुबो के मार दिया, लेकिन मैंने जो किया वो यूं ही नहीं किया। क्यों? जो किया मैंने वो मेरी भी एक विवशता थी, क्योंकि स्वर्ग में ये आदेश मिला था कि 8 वसु पृथ्वी पर जन्म इनको लेना पड़ेगा और 7 को तुम्हें मारना पड़ेगा। 7 वसु तुरंत यहाँ से फिर स्वर्ग आ जाएंगे। 8वें वसु जिनका नाम था देव, भीष्म पितामह का नाम वहां स्वर्ग में देव था, देव विद्यावादा जा, और ओ ठीक है विद्यावती जी, तो कहा इनको अधिक समय तक रहना पड़ेगा। तो दिए जो साथ थे तेरे, अरे जो किया मैंने वो मेरी भी एक विवशता थी, तो इसलिए अरे सुख के बदले दुख ही दुख मैंने पिया तुमको दिया। क्या भाव है। सुख के बदले दुख ही दुख मैंने पिया तुमको पिया, तो जिस दिया के लिए तुमने पिया आंसू है पिया, वो दिया तेरा पिया लौटा मैंने वो दिया एक पंक्ति और दे रहा हूं, अगर अच्छी लग जाए तो जोर नहीं, हल्की सी मीठी सी ताली हो जाए, अगर अच्छी लग जाए पंक्ति। गंगा ने कहा ये दिया, यही 8वां दिया महाराज मैं आपसे लेके गई थी, और आज मैंने उसको हर धनु विद्या में हर प्रकार से शिक्षित करके और निपुण करके आज मैंने आपके हाथों में थमा दिया है तुम्हारा दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना महाराज,
एक बात याद रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इन पंक्तियों को सुनिएगा आदरणीय त्रिपाठी। दिया दिया तुम्हें दिया जो है तुम्हारा दिया हमारे पुत्र, मैंने जो दिया है इसको ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना महाराज, और वो क्या क्या? दिया दिया तुम्हें ले जाओ याद रखना मगर, अरे इस दिया से जो मैं दे रही हूँ, अरे इस दिया से कभी रोशन न होगा कोई दिया। और क्या? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पंक्तियों से, आपकी तालियों से अच्छा लगा। ये है शुद्ध शाकाहारी कीर्तन। बिल्कुल। ये पुरस्कार नहीं है, ये भ्रातृत्व का एक प्रमाण है, और हमारे परम आदरणीय लघु भ्राता श्री अमर घराने की शान है, ये गौरव है। और सत्य मानिए, मैं उम्र में इनसे जरूर बड़ा हूं, लेकिन हुनर में ये मुझसे बड़े हैं। क्या बात है? हुनर में ये मुझसे बड़े हैं, और ये मुझसे बहुत सीनियर हैं। मैं बहुत गंदे संदे कपड़े पहन करके, विश्वास माने मैं सच बोल रहा हूँ, लखनऊ सुनने जब आया करता था तो नीचे तखत के नीचे, मंच के नीचे बैठ जाया करता था। बिल्कुल। और अपने मामा के लड़के के साथ, मेरे मामा के लड़का एक रेलवे में सर्विस करता था, तो वो बता देता था कि फला जगह जवाबी है, तो मैं अपने मामा के यहाँ पहुँच जाता था, वो मुझको लेके आता था, और दिन भर हम कहीं रहते थे, वो ड्यूटी करता था, रात में मुझे सुनाता था। तो मैं देखता था, तब सदोना जी हमारे गाते थे, और तब मैं सुनता था। एक बार तालियां हो जाए इस बात की। क्या बात है? तो दिया दिया तुम्हें ले जाओ याद रखना मगर, अरे इस दिया से कभी रोशन होगा कोई दिया। जिस दिया के लिए तुमने पियासू है पिया, वो दिया तेरा पिया लौटा मैंने वो दिया मैंने पिया, ही दिया, वो दिया मैंने लौटा ही दिया। आखिरी टुकड़ा दे रहा हूँ, वो दिया और कोई नहीं, उनका नाम देवव्रत पड़ा। भीष्म यानी कड़ी प्रतिज्ञा करने के कारण वो भीष्म पितामह कहना है। आखिरी टुकड़ा देख लें आप। इच्छा मृत्यु का था वरदान, इच्छा मृत्यु का था वरदान, इसलिए वो अमर। बात है। इच्छा मृत्यु का था वरदान, इसलिए वो अमर। अरे अपनी इच्छा से मरा, अपनी इच्छा से मरा, अपनी ही इच्छा से जिया। अपनी इच्छा से मरा, अपनी ही इच्छा से जिया। अरे जिस दिया के लिए तुमने पियासू है पिया, तो वो दिया तेरा पिया लौटा मैंने आज। वो दिया मैंने पिया, लौटा ही दिया, दिया मैंने पिया, लौटा ही दिया,
हो तो थोड़ी तालियां। क्या बात है। अब एक छोटी सी कटपीस और जो भी सुना रहा हूं आप लोगों को ये एहसास नहीं होने दूंगा कि एक बुड्ढा गा रहा है। ये मेरा वादा है। बहुत दम है। जिस दिन मैं समझूंगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। अभी दादा को मरे को। एक गीत आप लोग सुन रहे हैं जिसमें एक गीत बज रहा है। कौन सा दादा? कि मेरे बांके बिहारी पिया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा मेरा मेरे माँ के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया। ये भी लगा है इसमें। का मेरे माँ के बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया। मेरे भागे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया। हाय हाय तूने ये क्या किया। जी हाय हाय तूने ये क्या किया। रे चुरा मेरे बागे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। संबोधन हम रोशनी जी को कर रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है हमको संबोधन तो इधर करना चाहिए। दादा के हाय हाय तुमने ये क्या किया। हाय हाय तुमने ये क्या किया। चुरा गला मेरा लिया। बस बने रहो बस बने रहो बने रहो। हाँ मस्ती में मैं ऐसी खोई प्रेम दीवानी मीरा हो। प्रेम दीवानी मेरा हो गई। मस्ती में मैं ऐसी खोई प्रेम दीवानी मीरा होई। तूने क्या जादू सा कर दिया। तूने क्या जादू सा कर दिया। अरे चुरा दिल मेरा दिया। मेरे बागे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बागे बिहारी पिया। रोशनी जी बिल्कुल गर्मा गर्म बिल्कुल ताजा मैंने एक पीस लिखा है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। रास्ते में बिल्कुल ताजी ताजी लिखा है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी क्योंकि मैं भावुकता भरे गीत लिखना भी पसंद करता हूं और गाना भी पसंद करता और क्या। हूं। प्रसंग देखें आप। ऐरावत की पूजा करने के लिए कुंती और गांधारी जाती थी। कुंती तैयार होके आ गई। गांधारी तैयार नहीं हो पाई। कहा दीदी चलो चलो दीदी। मैं तैयार होके आ गई और आप अभी तक तैयारी नहीं हुई। तो गांधारी ने कहा बहन मुझे तैयार क्या होना है। अरे कहा
तमाम आभूषण है आपके पास, हाँ। अच्छे अच्छे आभूषण पहन लीजिए, बिल्कुल। अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लीजिए। और क्या? त्रिपाठी जी सब कुछ तो है आपके पास। तो सुनी बात कुंती की तो अश्रु नैन भर आए। तो गंधारी ने कुंती को फिर ऐसे बैन सुनाए। कैसे दादा? कहा क्या? कि मैं ना सजाऊं बालों में गजरा। भाव देखें आप, मेरे लिखने का एक अंदाज देखें आप। गंधारी ने कहा मैं ना सजाऊं बालों में गजरा, और मैं ना लगाऊं आंखों में कजरा। क्यों? ये माथे की बेंदी किस काम की है? भैया सरदोना जी, ये माथे की बेंदी किस काम की है, और ये हाथों की मेहंदी किस काम की है? यहाँ तक कह दिया कि ये नथनी निराली किस काम की है, और ये होठों की लाली किस काम की है? जिसे देखे ना, अरे जिसे देखे ना सजना मेरा, अरे जिसे देखे ना सजना मेरा, तो कैसा सजना मेरा। जिसे देखे ना सजना मेरा, तो कैसा सजना मेरा। देखे ना सजना मेरा, तो सजना मेरा। ये हमारे आदरणीय श्री साजन खलीफा जी के करकमलों के माध्यम से जो बिरहा के खलीफा हैं, उनकी ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार आया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये है कीर्तन। बिल्कुल। बैठो तिवारी। और ये हमारे परम पूज्य गुरुवर श्री अमर लखनवी जी की स्मृति में हमारे छोटे भैया आदरणीय श्री राधे श्याम सलोना जी ने प्रदान किया है। ये पुष्प सुमन मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं सलोना जी, और अपने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, क्योंकि मैं जो भी बना वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की बदौलत बना। क्या बात है। तो इसलिए कहना है क्या? ये नथनी निराली किस काम की है, और ये होठों की लाली किस काम की है? जिसे देखे ना, क्योंकि काम आई करूं सिंगार पुरुष मोरा कहीं पर। तो ये नथनी निराली किस काम की है, और ये होठों की लाली किस काम की है? जिसे देखे ना सजना मेरा, तो कैसा सजना मेरा। जिसे देखे ना सजना मेरा, तो सजना मेरा। देखे ना सजना मेरा, ना सजना मेरा। क्योंकि त्रिपाठी जी, अरे जब अंधा है, अरे जब अंधा, हाँ जब आंधर है सजना मेरा, तो कैसा सजना मेरा। जब
है सजना तेरा, सजना तेरा मेरा। है सजना अब बहु दादागिरी नहीं चले थे। दादागिरी चली, दादागिरी चली।